नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं चिटी मीडिया हिंदी। और आज हमारे साथ जो मेहमान हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नितिन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार सभी को। जी। नितिन शुक्ला जी के बारे में मैं बस दो लाइन कहना चाहूंगा, यही कि आप जो हैं प्रखर राष्ट्रवादी हैं। सभी राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बढ़ चढ़ के बोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के, और इसी बेबाकी की वजह से इनके फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब मिला करके लाखों चाहने वाले हैं, और जो इनको देखते हैं इनकी बात को सुनते हैं और हर ज्वलंत मुद्दे पर इनकी राय सुनना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, भैया कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैं एकदम बढ़िया हूँ। भगवान राम की कृपा से स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा, और भगवान राम की कृपा पूरे देश पर भी है, बरस रही है। सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। हम चाहेंगे कोरोना जैसे राक्षस से जल्दी छुटकारा मिले इस देश को और देश आगे बढ़े। जी। तो अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं, जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं। तो आते हैं मुद्दे पे। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का जो है 26 मई को 6 महीने मनाए गए, और राकेश टिकैत ने आह्वान किया था कि इसको काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी केंद्र सरकार ने। तो ये जो किसान आंदोलन अब तक रहा 6 महीने का, पूरा इसका लेखा जोखा, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। दूसरी बात कि क्या ये वास्तव में किसान आंदोलन है या इसके पीछे कुछ और वजह है, और इसमें सरकार की भी नाकामी आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि इनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई? चाहे किसी भी तरीके से इनको सरकार की भी जिम्मेदारी बनती कि इनको हैंडल करना चाहिए था, बातचीत के माध्यम से या बलपूर्वक, जैसे भी हो करना चाहिए था। तो सरकार का क्या आप नाकामी मानते हैं? दूसरी चीज कि ये आंदोलन का पूरा रूपरेखा क्या आप मानते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। कि सबसे पहले तो मुझे सौरभ जी आपत्ति है किसान आंदोलन नाम देने पे। किसान आंदोलन तो नहीं है। अगर आप इसको दलाल आंदोलन बोलते तो एक बार को मैं इसमें जवाब ज्यादा स्पष्टता के साथ देता, पर क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं सवाल का सबसे पहले जवाब दे दूं कि पहला आपका सवाल गलत है। किसान आंदोलन नहीं है, दलाल आंदोलन। अब बात आती है 6 महीने की। 6 महीने की उन्होंने बरसी मना ली या हाफ ईयरली मना लिया, जो भी मना लिया। तो देखिए सर, वो तो सेलिब्रेशन है। दारू मुर्गा पार्टी रोज हो रही है 6 महीने से, आप उसका सेलिब्रेशन नहीं मनाएंगे क्या? भाई इसका ही मनाएंगे। फोकट में इतना खाने को मिला है तो उसका सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सरकार की बात है तो सरकार उसमें दखल क्यों दे? अच्छी बात है भाई, किसी को फ्री में खाने पीने को मिल रहा है, खाओ पियो आराम से ऐश करो। 6 महीने मनाने की वो अपनी दिवाली मनाए, होली मनाए, और अच्छा हम तो कहते हैं 6 साल चलाओ 6 महीने की। जहां तक बात इसकी आती है आंदोलन क्या किसानों के लिए, आज तक इसमें जितने भी लोग जुड़े आप उठाकर देख लीजिए, कौन किसान है? योगेंद्र यादव किसान? कौन किसान है? राकेश टिकैत? इनका बैकग्राउंड मालूम है आपको? जरा इनका बैकग्राउंड छानिए। ये कोठियां अगर किसानों की बन सकती, किसानों के बच्चे अगर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पढ़ने जा सकते, तो मैं भी कल किसान बन जाता। हम सबको मालूम है किसानों की भारत में स्थिति क्या है। तो ये कौन से वाले किसान है? ये किसान नहीं है, ये आड़ती है, दलाल है। ये दलाल आंदोलन है, दलालों का है आंदोलन। और ये पैसा आ कहां से रहा है इतना खर्च होने वाला? ये पैसा कहां से आया? ये कनाडा से। कनाडा को चिंता हो गई भारत के किसानों की, तो ऐसे में तो कनाडा को सारा सामान फ्री भेज देना चाहिए। सारे फर्टिलाइजर डीएपी सब फ्री भेज दो हमारे यहाँ, हम किसानों को फ्री दे देंगे। क्या दिक्कत है? कौन बात कर रहा है किसानों के बारे में? पंजाब के लोग, सिर्फ पंजाब। पंजाब की भी किसान बात नहीं कर रहे, पंजाब के दलाल। तो मेरा एक निवेदन है पंजाब के दलालों से, ट्रैक्टर की फैक्ट्रियां आप ही क्या है? मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप किसानों का वाकई में भला चाहते हो, जो अरबों रुपए आपने इस आंदोलन के नाम पर शराब और मुर्गा खिलाकर फूंक दिए, उसकी जगह ट्रैक्टर फ्री दे दो हमारे बाकी के भारत के देश के किसानों को। तो आपके सदा ऋणी रहेंगे और हम भी आपके ऋणी रहेंगे। अगर आप देश का भला चाहते हैं तो उसके तरीके बहुत अलग होते हैं। ये दादागिरी गुंडई जो चल रही दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर, इस गुंडई से तो ना तो कोई झुकने वाला, ना देश की जनता देख रही। देश की जनता इनको जवाब दे रही, और देश की जनता का जवाब आपने देख लिया। ये गए थे बीजेपी को हराने। कहां गए साहब? बंगाल में गए बीजेपी को हराने, हराई है। कितना गजब हराया, 3 सीट से 77 पर आ गई बीजेपी। ऐसा हार तो मैंने आज तक नहीं देखी भाई। भगवान इनको और जगह भेजे, जल्दी भेजे। अब सवाल उठता है कि सरकार इसमें क्या करती? भाई देखिए, आपने अभी देखा कि जैसे ही हरियाणा में थोड़ा भी लाठीचार्ज हुआ, सरकार को एफआईआर वापस लेनी पड़ी, सरकार को उनकी गाड़ियों का देना पड़ा। एक एक सौरभ जी, एक चीज होती है जमात, प्रोफेशनलिज्म, ब्रदरहुड, प्रोफेशनल ब्रदरहुड। तो प्रोफेशनल ब्रदरहुड क्या होता है? किसी वकील को किसी ने मार दिया तो सारे वकील एक हो जाएंगे, सारे काले कोट। सिर्फ वकील नहीं, सारे काले कोट। जज भी आपका साथ नहीं देगा कि आपने वकील को मारा है। डॉक्टर को मार लिए, सारे डॉक्टर एक हो जाएंगे।
पत्रकारों पर हमला कर दीजिए, सारे पत्रकार एक होते कि नहीं? जब अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ सारे एक हुए कि नहीं हुए? हम और आप एक हुए कि नहीं हुए? हम सब ने भर्त्सना करी कि नहीं करी? तो यहाँ पर भी किसानों के साथ भी वही, यदि आप किसान ये चाह रहे हैं कि आप लाठीचार्ज करो, ये चाह रहे हैं आप इन्हें उठाकर भगाओ, इनका पर्पज ये है। और जैसे ही आपने लाठीचार्ज किया तो पूरे देश का किसान जो इनके साथ नहीं जुड़ा उसको क्या बुरा लगेगा, अरे किसानों को मार। अखबार में हेडिंग यही बनेगी, क्योंकि अखबार आपके, कोई भी अखबार देश के साथ में नहीं है, ना अखबार ना मीडिया हाउस, तो वो आपके खिलाफ में जाने वाला। जब आपके खिलाफ में जाने वाला तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कुछ मत बोलो, उनको बैठे रहने दो और सुप्रीम कोर्ट से जाकर इनका ये खाली कराओ कि भाई सड़क आप खाली कीजिए। हम क्यों बोले, पुलिस को आदेश क्यों देते हो सड़क खाली कराने का? आपने कहा ना कि लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, तो आप बोलिए उनको, पुलिस क्यों खाली कराएगी? पुलिस ने थोड़ी बोला, पुलिस ने तो बोला धारा 134 लगा दिया, सेक्शन 130, धारा 134, धारा 341, सॉरी 341, कि भाई रास्ता रोकियो आप। तो आपको तो रास्ता रोकने पर उस समय कार्रवाई करनी चाहिए, तब तो आपने बोला नहीं 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 नहीं, लोगों को अधिकार है बात करने का, धरना देने का। तो अब आप अधिक उनसे आग्रह कीजिए कि खाली करें, उन्हें आदेश दीजिए कि खाली करें। पुलिस से क्यों बोलते हैं? पुलिस तो पहले ही बोल दी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हम नहीं कर सकते, और वाकई में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही तरीका है, इनको बैठे रहने दीजिए, 1 साल नहीं 6 साल बैठिए साहब। पंजाब के किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट है उनको मिलने लगा, एमएसपी उनको मिल गई है, इतना पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला था, उनके बयान आने लगे, उनके टीवी पर, उनके यूट्यूब पर बयान चलने लगे, अब लोगों को परेशानी है। अब वहां क्या कहा जा रहा है, अभी दे रहा है, 2 साल दे रहा है, 2 साल बाद नहीं देगा। भाई ये कैसा किसान है, ये कैसा किसान है जो नेगेटिव एंटिसिपेट कर रहा है? अगर ऐसा ही है ये वाकई में किसान, ये किसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसान तो जब देखता ना ऊपर तपती धूप है, तब भी वो गुड़ाई कर रहा होता है अपने खेतों की, तब भी वो ट्रैक्टर लगाता है, हल चलाता है, उसे पता है पानी आने वाला है, उसे पता है मेरी फसल होगी और अच्छी होगी, वो पॉजिटिव होता है। ये कि नहीं, ये नेगेटिव किसान नहीं देखे मेरी जमीन चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, जमीन का तो उल्टा उसमें लिखा जमीन नहीं जा सकती, दलाल आ जाएंगे, दलाल तो है ही नहीं उसमें, दलालों को भगाने के लिए है। तो कष्ट किस चीज का? कष्ट सिर्फ दलालों को, किसानों को कोई कष्ट नहीं है। दलाल आंदोलन है पूरी तरह से। शराब की पेटियां आपने भी देखी, हमने भी देखी, वहां जो पार्टियां चल रही थी आपने भी देखी, हमने भी देखी। अब पैसा गया फुक, अब हो गए छुट्टा, तो अब क्या चलाओ? अब वो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के नाम पे कटोरा घूम रहा है मार्केट में, ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन के पैसे दे दो। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो दे बैठे ये डोनेट कार्ड और किट्टो फिट्टो जैसों को, और वो पैसा फिर पहुंच गया उनके पास में, अब वो फिर से ताकतवर हो गए, अब वो फिर से आ गए दोबारा से, फिर से बैठ गए। आप बार बार पैसा देकर किसी को पैसा मत दीजिए, मैं समझ से स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप किसी को पैसा मत दीजिए। अगर आपको देना पीएम केयर्स में दीजिए, वहां से पैसा सही जगह जाएगा, देशद्रोहियों के हाथ नहीं पड़ेगा। आपका पैसा देश के लिए आफत बन रहा है, उन लोगों के लिए आफत बन रहा है जिनको अस्पताल जाना, उनकी एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, रास्ता रोक कर बैठे हो। इसलिए निवेदन है, ना ऑक्सीजन की भारत में किसी को जरूरत है, ना बेड की आवश्यकता है, वो सब सरकारें पूरा कर रही हैं। सरकारों ने इतने प्लांट दे दिए, 551 प्लांट दिए भारत सरकार ने मुफ्त में, फ्री में, पीएम केयर्स से। तो पैसा कहां से देना आपको? पीएम केयर्स में देना है। ये सिलेंडर लेकर बैठकर ऑक्सीजन लंगर लगाने वाले चुल्लू चुल्लू भर ऑक्सीजन देके हाँ आ गया, आनंद आ गया, तो भाई ऐसे तो नहीं चलता। इन चीजों से सभी बचें। और एक बार फिर कहूंगा, ये प्योरली दलाल आंदोलन है, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। आपने पीएम केयर्स का जिक्र किया, पीएम केयर्स को लेकर के भी तमाम तरीके की नकारात्मक खबरें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि हिसाब कौन देगा पीएम केयर्स का। यहाँ तक कि जाने माने बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो मैग्सेसे अवार्ड पा चुके हैं, ऐसे लोग भी सवाल कर रहे हैं भारत सरकार से कि भाई पीएम केयर्स फंड का पैसा गया कहाँ, और आप कह रहे हैं पीएम केयर्स में दान दीजिए, तो ऐसे कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, हमें पीएमएनआरएफ का हिसाब चाहिए, हमें पीएमएनआरएफ का हिसाब चाहिए, जो प्राइवेट फंड था जिसमें एक पार्टी की अध्यक्ष के साइन से पैसा निकलता था। पीएम केयर्स पदेन सचिव है, पदेन अध्यक्ष है, पदेन कोषाध्यक्ष है, जो पद पर रहेगा उसका है। तो पहली बात, इसकी ऑथेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी लीगैलिटी बेसिस ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, कौन हिसाब मांगेगा? कौन मांगेगा? किसमें दम? जिनने चवन्नी दी वो हिसाब मांगेंगे, जिन्होंने चवन्नी भी नहीं दी हमसे मांगो, हम देते हैं हिसाब, हमने दिया पैसा। एक सज्जन आए थे फेसबुक पर, बोले मैंने भी दिया, मैंने अपने बच्चे की रसीद लगाई, कहा 3 रसीदें बच्चे की, अब ये पहली लगा रहा हूं, इसके बाद 2 और बाकी, फिर मेरी बारी आएगी, पहले बच्चे से निपट लो। पहली रसीद के बाद ब्लॉक करके चले गए। पैसा किसने दिया? पैसा मैंने दिया है, मेरा पैसा है पीएम केयर्स, मेरा पैसा है। पीएम केयर्स सरकारी पैसे से नहीं चल रहा, मेरे पैसे से चल रहा। कौन हिसाब मांगेगा? मैं तो नहीं मांगता हिसाब। मेरे पैसे से सांसें उधार लिए इन लोगों ने, जो आज आंदोलन करने बैठे, इनके बाप ने, इनके भाइयों ने, इनके बेटों ने, मेरे पैसे के वेंटिलेटर से इन्होंने सांसें लिए, और आज पीएम केयर्स को गाली दे रहे हो, मुझे ही गाली दे रहे हो, यानी कि देश की जनता को गाली दोगे आप? मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा है,
अगर आपको दिक्कत है तो क्यों लेते हो आप उस वेंटिलेटर से सांस जिसमें मेरा पैसा लगा हुआ? आप मना करो कि हम पीएम केयर्स के वेंटिलेटर से सांस नहीं लेंगे। क्यों नहीं कहते हो आप हॉस्पिटल में जाके, वाह मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, पैसा देने की बारी आई तो प्राण निकल गए, जेब से चवन्नी नहीं निकली, और मेरे पैसे से सांसें लोगे? तुम्हारे बाप सांस लेंगे, तुम्हारी माँ सांस लेगी, तुम्हारा बेटा सांस लेगा, तुम्हारी बीवी सांस लेगी मेरे वेंटिलेटर के पैसे से। ये तो बड़ा अन्याय है भाई देश के अंदर। इतना अंधेर तो नहीं चलने देंगे भाई, ये तो अंधेर नहीं चलेगा। तो पीएम केयर्स का हिसाब वो मांगेगा जिसने पैसा दिया होगा। पैसा मैंने दिया है, देश की जनता ने दिया, देश की जनता कोई हिसाब नहीं मांग रही, हमने कोई हिसाब नहीं मांगा। हम लगातार 1.5 साल से पीएम केयर्स में पैसा दे रहे हैं और आगे भी देंगे। जलने वाले जो जलते हैं उनसे एक ही निवेदन है, सर मेहरबानी करके हाथ जोड़ के निवेदन है, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर से सांस मत लो, पीएम केयर्स के पैसे से जो दवाइयां आ रही है उनसे इलाज मत कराओ, पीएम केयर से जितना भी जो काम हो रहे हैं उनसे प्लीज आप दूर हो जाओ। कहना भाई हम ये ऑक्सीजन भी जो लग रही है ना सर प्लांट, पीएम केयर्स के पैसे से लग रही है, हमारे पैसे से लग रही है, आप लोग प्लीज इससे सांस मत लेना, अपने सिलेंडर बाजार से ले आना। कहना पीएम केयर्स ने हिसाब नहीं दिया। आप क्यों, आप तो उसूल के पक्के हो ना, तो डिगे रहो अपनी बात पर, दिखते क्यों अपनी बात पर, टिके रहो अपनी बात पर, दिक्कत क्या है? लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये चोर लोग। जी, तो अब आते हैं एक और बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। पटना वाले एक हैं खान सर, और उनको लेकर के तमाम तरीके की बातें की गई कि ये, कुछ लोगों ने कहा ये हिंदू है, अमित सिंह है, कुछ लोगों ने कहा ये मुस्लिम है। तो खान सर की अपने अपने हिसाब से लोगों ने व्याख्या की। मैंने आपका भी वीडियो देखा था, आपने भी इस मुद्दे पर कुछ बिंदु रखे थे, अपने विचार रखे थे आपने। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है आपको खान सर से, और क्यों आप खान सर को लेकर के ऐसा कहते हैं कि खान सर जो है वो भी उन्हीं लोगों के धर्रे पे चल रहे हैं जो जिसपे बाकी लोग चलते हैं, बाकी जो कट्टरपंथी जिसपे चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अपने बिंदु रखिए कि आखिर क्या वास्तव में खान सर को लेकर के नकारात्मक राय होनी चाहिए या सकारात्मक राय होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं। देखिए, कौन शिक्षक है कौन शिक्षक नहीं है, ये तो सरकारी नौकरी अगर वो शिक्षक की करते होंगे तो हम मान लेंगे, किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे तो मान लेंगे। प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाना, पैसे लेकर पढ़ाना, ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लेता है, छोटा हॉस्पिटल खोल लेता है, अंट शंट बिल बनाता, कहता मैं तो भगवान हूं। आप मानते हो उसको? नहीं मानते हो, आप कहते हो तो पैसे लूट रहा है। इसी प्रकार से शिक्षक वो होता है जो शिक्षा निःशुल्क देता है, फ्री देता है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, मैं उन्हें जानता भी नहीं व्यक्तिगत रूप से, तो जब व्यक्तिगत नहीं जानते तो द्वेष भाव कहां से आ गए? खान सर हो, ईमान सर हो, धीमान सर, कोई से भी सर हो, मुद्दा ये नहीं है कि खान सर का विरोध है, मुद्दा ये नहीं है वो अमित सिंह है या खान सर है, वो उनका पर्सनल मैटर है भाई। आप खान सर बनना है, अमित बनना है, आपको अमित सिंह बनना है, जो बनना बनिए। वो क्या है वो वही बताएंगे, ना तो मैं सर्टिफाई करूंगा ना आप सर्टिफाई करेंगे। या तो वो बता सकते हैं या भारत सरकार बता सकती है कि वो खान सर है या अमित। डॉक्यूमेंट्स जो कहेंगे वो माना जाएगा, या फिर खान सर आके बोलेंगे कि भाई मैं अमित हूं तो अमित माना जाएगा, खान बोलेंगे खान माना जाएगा, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़ा रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। अगर वो खान है तो उन्हें देखकर तो बाकी उनकी जमात को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि मदरसे में जाके नहीं पढ़ना है। वो तो खुद ही बोल रहे हैं, बैनर से छोटा बच्चा और इधर आ गया, तो अच्छी बात है, सही बात बोल रहे हैं। हमें आपत्ति उनके उस कंटेंट पर है, उस पर्टिकुलर लाइन पर है। उनके पूरे वीडियो देखिए, हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास एक छोटा सा वीडियो आता है 2 मिनट का, वो भी बमुश्किल हम देख पाते हैं जब 10 बार आदमी फोन करता है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो उस 2 मिनट के वीडियो में जहां वो ये बोलते हैं कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का संगठन है, वो चाहे नितिन शुक्ला बोले तो भी गलत होगा, फिलिस्तीन के लोगों का संगठन नहीं है। आई रिपीट, हमास इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मान्यता प्राप्त है, बाकायदा उसे मान्यता मिली हुई है कि भाई ये आतंकवादी संगठन है। आपने मान्यता प्राप्त स्कूल देखे होंगे, लेकिन ये मान्यता प्राप्त आतंकवादी संगठन है। आप इसको कैसे कह सकते हो कि लोगों का संगठन है? भाई ये लोगों का संगठन नहीं है, ये लोगों की मौत का कारक है, लोगों की हत्या करने का संगठन, लोगों को मौत के घाट उतारने वाला संगठन। मुझे इस पर आपत्ति है और मैं खान सर से निवेदन करूंगा, खान सर आप वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छे बनाते हो, आपकी वीडियो आप पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है। आप एक बार मेहरबानी करके सच बोलिए जनता के सामने, हाँ मुझसे त्रुटि हुई है, मुझसे गलती हुई है, हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, मैं इसको नहीं देख पाया। देखिए चूक सबसे होती है, हमसे भी होती है, खान सर से भी हो सकती है। हमें कोई नाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें खान से क्या प्रॉब्लम होगी? जिस देश ने यहाँ का प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को बना दिया, उसे खान नाम से क्या दिक्कत होगी? और खान सर कौन सा अपने आप मुसलमान मान रहे हैं? तो यही नहीं मालूम कि खान सर ने मुसलमान है ही नहीं, मंगोल सरनेम है वो तो। चंगेज खान कौन था? उसका सरनेम लेकर बैठकर आप अपने आप को मुसलमान बताते हो, तो बड़ी अजीब बात है। या जो मुसलमान उनको मुसलमान बताते हैं, अब वो अमित राजपूत हो या जो भी, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ।
तथ्यों के आधार पर जो बात होगी वो बात होगी। हमास को जब जब, चाहे नितिन शुक्ला हो, चाहे सौरभ पांडे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे खान सर हो, चाहे XYZ हो, हमास को अगर आप आतंकवादी संगठन को यदि आप बोलोगे लोगों का संगठन है, तो फिर तो हमास तो गांधी गांधी पीस प्राइज दे दो उसको, नोबेल पीस प्राइज दे दो, फिर क्या है, फिर क्या दिक्कत। मतलब इतना भी ऐसा भी अंधेर मत करो, आप पढ़ाओ, सही पढ़ाओ, मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है। क्योंकि जब आप गलत पढ़ाओगे तो आने वाली पीढ़ियां गलत पढ़ती हैं और पीढ़ियां फिर बर्बाद हो जाती हैं अल्टीमेटली। क्यों फिर ऐसा होता है, आप वहां जाके लिखोगे हमास तो लोगों का संगठन है, आपने पढ़ा दिया, एग्जाम में आएगा बताइए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो 4 नाम लिख देंगे, फलाना ढिकाना, उसमें से एक हमास का नाम होगा। अब बच्चा देखेगा बोले हमास तो नहीं हो सकता, सर ने पढ़ाया था हमास लोगों का संगठन है, आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता, वो हमास को छोड़ के कोई भी दूसरा टिक कराएगा, पास होगा क्या, नहीं होगा, नंबर कट जाएंगे, फेल हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप क्या बोलोगे, ए लोग बहुत नौकरी नहीं देता है, कैसा सरकार है, हमारा बच्चा बहुत सारा पढ़ता है, एग्जाम देता, मेहनत करता, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलता। तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगा भैया, सही तो टिक कर दो पहले, तब गलत और जवाब देकर आएगा तो कौन तुमको नौकरी दे देगा भैया। हमारा तुम्हारे लिए हो सकता है लोगों का संगठन, जनता के लिए नहीं है, देश के लिए, दुनिया के लिए नहीं है, वो आतंकवादी संगठन वही रहेगा। खान साहब समझिए जरा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी विचारणी बिंदु है कि अगर उनसे कुछ गलती हो गई, हो सकता है जबान फिसल गई हो, तो उनको बस आके उतना ही, हमारा हमारा उनसे कोई द्वेषभाव है भी नहीं। भाई ये गलत मैंने तथ्य दे दिया है, चलिए ठीक है, मैं अगली बार से इसका ध्यान रखूंगा, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब जिस तरीके की बातें उनको लेके आ रही हैं सामने कि वो भी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, बाकी लोग उनके खिलाफ लगातार जो भी हैशटैग चलाना है, जो भी उनके खिलाफ कंटेंट चलाना है, वो चलाया जा रहा है। कुछ न्यूज चैनल्स भी ने भी उनका इंटरव्यू किया, जिनमें उन्होंने कहा कि मैं हर किसी को तो अपने बारे में बताते नहीं चलूंगा, किसी सड़क छाप को जहां जरूरत होगी मैं वहां बताऊंगा। ऐसा उनका स्टेटमेंट आया कि जो ऑथराइज एजेंसियां होंगी मैं उनको अपना परिचय बताऊंगा, उनको अपने ID कार्ड दूंगा, मैं हर किसी को मेरे बारे में कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए जहां तक बात है हर किसी सड़क छाप को, देखो सर कोई सड़क छाप तो आपसे मांग भी नहीं रहा, हमने तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं मांगा, हमने क्या बोला, आप खान सर हो चाहे अमित सिंह, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सौरभ पांडे बोले चाहे नितिन शुक्ला बोले, गलत गलत रहेगा, सही सही रहेगा, दिन को रात, रात को दिन नहीं बोला जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, आइडेंटिफिकेशन में मैं सरकार को दिखाऊंगा, ना ना ना, आप दिखाओगे नहीं, आप बाध्य हो, आप नहीं, आपके पिताजी को, अब्बू को भी दिखाना पड़ेगा, कागज तो दिखाने पड़ेंगे, पुलिस का एक सिपाही आएगा तो भी दिखाना पड़ेगा, नगर निगम का एक कर्मचारी आ जाएगा तो भी दिखाना पड़ेगा, बाबूजी तो नाम कट जाएगा, हाँ सोच लेना, फिर NRC लग जाएगी, बाद में मत बोलना कि दिक्कत हो गई। तो इसलिए कागज ढूंढ लो फटाफट, और कागज तो सरकार को, मुझे नितिन शुक्ला को भी दिखाने पड़ेंगे, नकमस्तक होके माथा टेक के दिखाने पड़ेंगे, सौरभ पांडे को भी दिखाने पड़ेंगे, और दुनिया में जितने खानसर है उनको भी दिखाने पड़ेंगे, कागज तो दिखाने पड़ेंगे बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल है मेरा, थोड़ा सा अभी इन दोनों टॉपिक से हटके है, क्योंकि OTT पे जो एक कचरा फैलाया जा रहा है, मतलब OTT पे कुछ अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, नो डाउट, सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट भी आ रहे हैं जो बेहद ही आपत्तिजनक हैं, जिनके बारे में बात करने में भी हमें बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। लेकिन अब मजबूरन उस पर हमें बात इसलिए करनी, क्योंकि हमारा ये काम है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं। तो मैं आपको, आपने शायद देखी भी होगी, रामयुग नाम से एक आई है वेब सीरीज MX प्लेयर पर, मैं माफ कीजिएगा, मैं उसका प्रमोशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आई है तो उस पर बात करना। और उसमें जिस तरीके से दृश्यों को दिखाया गया है, जिस तरीके से श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, माता सीता का गेटअप दिखाया गया है, और एक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रही कि किसी भी किरदार को जनेऊधारी नहीं दिखाया गया है, जनेऊ गायब है, बाकी डिजाइनर कपड़े, बढ़िया हेयर स्टाइल, बियर्ड लुक में राम जी, बियर्ड लुक में लक्ष्मण, इनको किसने ये आजादी दे दी कि ये अपनी अभिव्यक्ति के नाम पे, कलात्मकता के नाम पे ये कुछ भी परोस देंगे। और जिस तरीके से दृश्यों को फिल्माया गया है, उसको देख करके एक मतलब कोई भी सनातनी जो श्री राम का उपासक होगा उसे बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत याद होगा। तो ये इनको किसने छूट दे दी है कि ये बार बार बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को आहत पहुंचाएं। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि सरकार अभी तक क्यों सोई हुई है, इन लोगों को आखिर काबू कब तक किया जाएगा इन लोगों को, ये मैं आप जानना चाहूंगा। उल्टा चलता हूं, पहले हम हर बार सरकार की बात क्यों करते हैं, हम हर बार सरकार के मोहताज क्यों हैं? देश की जनता, 100 करोड़ की जनता तो हिंदू जनता है, ये प्रतिकार क्यों नहीं करती, ये सड़क पर क्यों नहीं उतरती? आप क्यों नहीं मजबूर कर देते हो सरकार को कि कानून बने? एक एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था शाहबानो का, उन्होंने सड़क पे भी नहीं उतरे, ऐसा धमकाया कि तब के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठा के ऑर्डिनेंस पास कर दिया, बोले मैंने गलत है, गलत है, 3 तलाक बिल्कुल सही है।
दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अंदर वो ताकत है। तब तो वो 20% भी नहीं थे, तो हमारे अंदर ताकत क्यों नहीं है? आप तो 80% हो, आपकी भावनाएं आहत हो रही, तो बार बार आप, सबसे पहली बात, दोषी कौन? हम खुद। हम क्यों देखते हैं, क्यों टीआरपी देते हैं, क्यों व्यूअर्स देते हैं उसको? जितनी देर आप देखोगे उतने व्यूअर्स आप दे बैठोगे, देखो ही मत, बात खत्म। या लाइक डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक ठोको, आगे बढ़ जाओ, रिपोर्ट करो, आगे बढ़ जाओ। भाई एमएक्स प्लेयर पे चल रहा है, जिस पर भी चल रहा है उस पर रिपोर्ट डालिए, मेल डालिए, पर वो कोई नहीं करेगा, सिर्फ लोग बातें करेंगे, अरे ये गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ये हुई पहली बात। हमको क्या करना है? हमको जहां भी गलत दिखे उसका कॉन्टैक्ट ढूंढना है, थोड़ी सी देर लगती, 5 मिनट, और जिस भाषा में आप लिख सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, वो अपने आप वहां ट्रांसलेट करते रहेंगे, उसमें आप मेल डाल दीजिए, भाई ये गलत है, और इस तरह से अगर यही चला, हम आपका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर देंगे और उसको बैन कर देंगे। यही पहली बात। सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, यदि देश की भावनाएं आहत हो रही, लेकिन सरकार को पता कैसे चले? सरकार तो बहुत ऊंचे माले पे बैठी है साहब, एसी में बंद करके बैठी है, आवाज नहीं जा रही आपकी। आवाज कब जाएगी? जब आप सड़क पे 1 करोड़ लोग उतरेंगे, तब संसद भी हिलेगी, आपके चलने के, आपके कदम चाल से ही समझ में आ जाएगा, कानून बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। हालांकि कानून अब बना दिया गया, बन गया, लागू भी हो गया, 26 तारीख से लागू हो चुका है, लेकिन आपकी मान कौन रहा है, सुन कौन रहा है? वो तो अभी भी दादागिरी कर रहा है आपके साथ। अब आते हैं वेब सीरीज पर। वेब सीरीज पर साहब देखिए, तो शुरू से ही विवादित रहे। सॉफ्ट पॉर्न जो परोसा जाता है, वेब सीरीज के भरोसे परोसा जाता है। अब क्योंकि उन्हें पता, भारत में एक ऐसी कुंठित मानसिकता है, ऐसी कुंठित मानसिकता है, जो पॉर्न फिल्म तो देखते हैं, ये वही लोग हैं जो पॉर्न फिल्म बनाते हैं, और खजुराहो के टेम्पल में इनको अश्लीलता नजर आती है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, यहाँ बाकायदा पॉर्न फिल्म बन रही है, और वहां उनको उसमें प्रॉब्लम है, जो किस कालखंड में बने और क्यों बने मंदिर, उनको ये नहीं पता, और वो क्यों उकेरी गई, उनको कुछ हिस्ट्री नहीं पता। तो ये इनका दोहरा चरित्र। अब आते हैं ये बनाते क्या है, इन्होंने क्या क्या बनाया। एक हैशटैग चला था, अनुष्का अपना कुत्ता संभाल, पता नहीं किसके लिए चला था। उनकी जो गलती थी शायद उनको एहसास हो गया होगा, उनके कुत्ते को भी एहसास हो गया होगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने कुतिया का नाम अनुष्का रखा था, पता नहीं क्यों, शायद उसी कुतिया से कह रहे होंगे, हम इस बारे में नहीं कहेंगे ज्यादा। लेकिन सच्चाई है, इस देश ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, और उसके बाद में शायद उनको समझ में आ गया होगा। वेब सीरीज, खासकर रामयुग, मैंने अभी ट्रेलर देखा उसका, मुझे तो पता भी नहीं था, आपके कहने पे देखा मैं, हमारे पास इतना फुर्सत नहीं होता कि हम देख पाए। तो जब ट्रेलर देखा तो बड़ा गजब यार, ऐसा हीरो छैल छबीला, ये क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे हो सकते हैं क्या? राम राम नहीं है, पहले इसको समझ लें हम। अगर आप राम बोलते हैं तो आप गलत बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा का पालन करने वाले पुरुषों में उत्तम, और भगवान, क्योंकि विष्णु का रूप श्री राम। यहां से आइए, इधर से शुरू करते हैं। तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे हो सकते हैं जिनके गले में जनेऊ ना हो, जैसा आपने बताया? वो जो हैंडसम हंक टाइप का बना दिया है, डिजाइनर सूट पहना दिए, क्या ऐसे हो सकते हैं? अरे साहब, मैं तो अभी देख, जब आपने बोला था मैंने देखा, मैं तो हैरान रह गया। मुझे तो राम युग की जगह IS होना चाहिए फिल्म का नाम, IS युग। आप देखिए, ऐसी बदतमीजी, ऐसी वाहियातपन मैंने आज तक नहीं देखा। जरा भगवान हनुमान का उसमें कैरेक्टर देखिए, जिहादी कैरेक्टर बना दिया था। IS का आतंकवादी याद आया मुझे, देखती ही शक्ल देखती, मैंने कहा तो IS जैसे लगा। ये भगवान श्री राम को आपने IS के आतंकवादी के बराबर बना दिया, वैसे ही डेंजरस बना दिया। भगवान हनुमान क्या डेंजरस हो सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। भगवान हनुमान छोड़िए, हम भगवान हनुमान, वानर जो है हम उनको हनुमान का प्रतिरूप, मूर्ति रूप मानते हैं। अरे वानर तक हमको दिक्कत नहीं देते, कभी मोबाइल छीन ले जाते, कभी चश्मा छीन ले जाते, उनको प्यार से चने दो, गुड़ दो, तो नीचे आके दे जाते, वापस देके जाते हाथ में, गुड़ ले जाते। तो इतने प्यारे हैं, क्या वो ऐसे जिहादी हो सकते हैं क्या? भगवान हनुमान क्या ऐसे जिहादी थे क्या? भगवान हनुमान तो डॉक्टर थे, वो तो पूरा पहाड़ उठा लाए थे संजीवनी का, उन्होंने तो लोगों को जिंदा किया। और आपने कैरेक्टर जो पोर्ट्रे किया, ऐसा पोर्ट्रे किया, उन लोगों के साथ पोर्ट्रे कर दिया जो 5-5, 6-6 साल के बच्चों को जिंदा जला रहे हैं, जो औरतों का रेप कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं। 50-50, 60-60 आदमी एक एक दिन में रेप कर रहा है, मर जा रही हैं औरतें, यजीदी औरतें। आप उसके साथ में कंपैरिजन करोगे? आपने फोटो शक्ल ऐसी दिखा दी है। सवाल ये है, आखिर हिंदू क्यों सो रहा है, और ये कब जागेगा? ये क्या खाना खाकर ही सो जाएगा? आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, रख लूं। तो पैसे तो भैया कश्मीरियों ने भी बहुत कमाए थे, पैसे तो कैराना वालों ने भी बहुत कमाए थे, पैसे तो दिल्ली वालों ने भी बहुत कमाए थे। जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कवर करके आया था, 70-70 करोड़ की कोठी, 30,000 रुपल्ली की बंदूक नहीं थी, पूरी जला दी गई लूट के, मार दिए गए घर वाले।
बैठे रह गए। क्या हुआ भैया, आप तो रईस आदमी थे, वो हमने तो बाहर 4 सिक्योरिटी वाले, क्या हुआ, कहाँ गए सिक्योरिटी वाले, वो सबसे पहले भाग गए, बोले मेरी बंदूक लूट जाएगी। अरे जब आप अपनी जान की रक्षा खुद नहीं कर सकते तो दूसरा ठेका ले गया क्या 8,000 रुपए की नौकरी में? थोड़ा दिमाग रखो भाई, अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद रखो। अपनी जो आपकी जो हैसियत है वो सरकार को बताना सीखिए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो सड़क पर आइए, ट्विटर फुटर से कुछ नहीं होता, ट्विटर फेसबुक से कुछ नहीं। आपको सड़क पर आना हो, गली मोहल्ले में मत आइए 500 लोग, 2 लोग हो ना, 2 लोग आ जाइए, पोस्टर पकड़िए, बैनर पकड़िए, कैंडल पकड़िए, अपनी फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर, लेट इट गो वायरल। आपकी देखा देखी और होंगे और होंगे। मैं कहता हूं 500 लोग एक जगह इकट्ठे होने से ज्यादा अच्छा मानता हूं मैं 1000 जगहों पर 2-2 लोग इकट्ठे हो, वो मेरी नजर में ज्यादा बेहतर बनिस्बत 500 एक जगह इकट्ठे होने। और जब जरूरत पड़ेगी तो 500 क्या, 5,000 क्या, 50,000 क्या, 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी इकट्ठे होंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो संसद की तरफ मार्च किया जाए, सरकार को हिलाया जाएगा, सोती हुई सरकार को नींद से जगाया जाएगा। और इससे पहले भी जनता ने कईयों बार ऐसा हुआ है कि शासक को उठाकर सत्ता से नीचे फेंक दिया। हमें विश्वास है कि सरकार के साथ हमें ऐसा करना नहीं पड़ेगा, हमें विश्वास है कि सरकार सुन लेगी, लेकिन हम अपनी आवाज तो पहुंचाए। हिंदी में बड़ी प्रचलित कहावत है, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो रोना तो सीखो, रो ही नहीं पा रहे हो तो फायदा। तो माँ क्या सोचे, माँ तो सोचे पेट भरा है, और तुम कहते हो मैं भूखा हूं, तो भूखा है तो रोना पड़ेगा। अगर आपको अगर आपके पास कोई शिकायत है, वो शिकायत को सरकार तक पहुंचाइए, मेल्स के जरिए पहुंचाइए, ट्वीट्स के हैशटैग के जरिए पहुंचाइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ईमेल तो लिख सकते हो, प्रधानमंत्री कार्यालय को ईमेल से भर दो, 1 लाख ईमेल भेज दो, 5 लाख ईमेल, 5 करोड़ ईमेल भेज दो, या तो सड़क पे नहीं आना पड़ा। इसके बाद भी आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर, कि क्यों राम सेतु तोड़ रहे थे, किसकी सरकार थी, भाजपा की थी क्या? नहीं थी, कांग्रेस की थी। क्या हुआ, पूरे देश में सिर्फ 1.5 घंटे का चक्का जाम लगाया, पूरे देश में चक्का जाम सफल हुआ। सरकार तोड़ पाई क्या? कांग्रेस की सरकार थी, तोड़ पाई क्या? नहीं तोड़ पाई ना। ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आपको पहचानना हो। सरकारें कोई सी भी हो, मोहताज मत होइए सरकार का, आपके हाथ पांव दिए हैं भगवान ने, इन हाथ पांव का इस्तेमाल कीजिए। सरकारों के भरोसे मत बैठिए, बैसाखी मत ले लीजिए कि मेरे तो पैर नहीं है, सरकार कहेगी तभी चल पाऊंगा। पैर है ना, सड़क पे निकल सकते हैं ना, हाथ है ना, झंडा पकड़ सकते हैं, बैनर पकड़ सकते हैं, तो इस्तेमाल करो ना। किस लिए दिया, किस दिन काम आएंगे, इसका उपयोग कीजिए। सरकार के भरोसे मत बैठिए। सरकारों से काम कराना, ये हमारा काम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। सरकार के भरोसे बैठना हमारा उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। जी जी नितिन जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे चैनल पर आपने बातचीत बहुत की। बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी इस तरीके की जो भी मुद्दे उठेंगे, हम उस पर आपकी राय लेना पसंद करेंगे और आगे भी हम आपको आमंत्रित करेंगे। और उम्मीद करते हैं दर्शक हमारे इस बातचीत को पसंद किए होंगे, तो आप लोग इसको थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की और जो भी गंभीर चर्चा पे विषय हो, जो गंभीर चर्चा हो, जो भी सभी विषयों पे, वो आप तक पहुंच सके और आप इन चीजों से जागरूक भी हो सके और आपका ज्ञानवर्धन भी हो सके। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.